तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है। तो पहला बात, यहाँ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखा है ये असल में एक गलत नाम है इसका। असल में एक पोटेंशियल होता है। डन है। बेसिकली हुआ क्या था, पहले साइंटिस्ट लोगों को लगा था कि यहाँ पे कोई फोर्स है, तो उस कारण पे हमने पहले इसका नाम डाल दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर हमने बाद में फिर हमने जब रिसर्च किया तो हमें बाद में पता चला कि नहीं, एक पोटेंशियल ही होता है। तो डन। तो पहले के कारण में बहुत पहले इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रख दिया था, तो इसलिए आज भी हम इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से पढ़ते हैं, लेकिन हमने इसका डेफिनेशन को बाद में चेंज कर लिया। तो डन है। तो आज हम इसको स्टडी करने वाले हैं। तो एक इसका है आपका सेल का है, ठीक है। अब देखो, जो आपका सेल है हमने पढ़ा था वोल्टेइक सेल। तो वोल्टेइक सेल ये मैंने बनाया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कॉपर का लिया था, एक और मैंने जिंक का लिया था। इसको मैंने ऐसे एक्सटर्नल यहाँ पे कनेक्ट किया है, यहाँ एक बल्ब भी लगवाया था शायद। डन। अब देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या कहता है। असल में जब इसमें से चार्जेस आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो रहा था, नेगेटिव से पॉजिटिव में फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन आपका। फिजिक्स के केस में हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हो रहा है, तो फिजिक्स के केस में करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा। डन। ऐसे रहेगा फिजिक्स के केस में करंट का डायरेक्शन। अब देखो, जब यहाँ से फ्लो हो रहा था तो देखना, ये जो बैटरी ने जो ट्रू पोटेंशियल बनाया था ना, अभी देखो बैटरी, मान लो कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को मान लेते हैं, यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फिर घुमा के फिर यहाँ लाने में उसको वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, मान लेते हैं इसको यहाँ तक, इसको लाने में 30 जूल ऑफ वर्क करना पड़ रहा है। अभी तुम बताओ, इसी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से, इस टर्मिनल से, इस पॉजिटिव कैथोड में से इस नेगेटिव कैथोड यहाँ तक लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, बहुत ही कम करना पड़ेगा। ये क्या है, पूरा साइकिल में 30 जूल, यहाँ पे बहुत ही कम, दैट इज़ 20 जूल ऑफ वर्क करना पड़ रहा है, मान लेते हैं। डन। अभी यहाँ पे हम किसको, पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा रहे हैं, दैट इज़ यही होता है आपका, ये जो 30 जूल अपॉन क्यू आया और यहाँ पे जो 20 जूल अपॉन क्यू आया, यही होता है आपका 20 जूल अपॉन क्यू। आपका टर्मिनल पोटेंशियल है, एक टर्मिनल से और एक टर्मिनल, और ये पूरा साइकिल के लिए जो आया वो होता है आपका जो ईएमएफ या फिर ट्रू पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर इसको ईएमएफ लिख देंगे, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में ई लिखते, कैपिटल ई स्मॉल ई दोनों लिखते। ये होता क्या है, इट इज़, हमने पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या पढ़ा था, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क क्या होता है, एनर्जी के बराबर होता है। ये वर्क का यूनिट है ना, वर्क हो या एनर्जी हो सेम चीज़ है, वर्क को जूल में नापते हैं ना। तो ईएमएफ क्या होता है, इट इज़ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, इन moving a unit charge from through complete cycle of circuit, ठीक है। पूरा कंप्लीट साइकिल में मूव करने में जो वर्क डन करना पड़ता है इसको, उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ। दैट इज ईएमएफ इज इक्वल टू, ए अपना वर्क अपॉन चार्ज होता है, लेकिन ये वाला वर्क क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ हमने देखा है ना, यहाँ पे वर्क ज़्यादा होता है। डन। और ये क्या होता है, कंप्लीट साइकिल के लिए होता है। डन है। ये होता है आपका ईएमएफ। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब दूसरा टर्मिनल पोटेंशियल, ये तो नाम से ही समझ गया होगा अभी। टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल ये आपका क्या होता है, इट इज़ वर्क डन, हमने 20 जूल ऑफ वर्क किया था, इन मूविंग आ यूनिट चार्ज फ्रॉम, कहाँ से, वन टर्मिनल, दैट इज फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड, फिजिक्स के अनुसार पॉजिटिव, केमिस्ट्री के अनुसार नेगेटिव रहेगा, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव केमिस्ट्री के अनुसार करंट फ्लो करता है, जो कि सच है, लेकिन हम लोग बहुत पहले से इसको कर रहे हैं फिजिक्स में, तो हमें लगता था पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। डन। तो फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड दैट इज पॉजिटिव टू अनदर इलेक्ट्रोड दैट इज आपका नेगेटिव। सो जो वर्क करना पड़ता है एक इलेक्ट्रोड से और एक इलेक्ट्रोड में एक यूनिट चार्ज को मूव करने में, उसी को हम बोलते हैं आपका टर्मिनल पोटेंशियल। जैसे यूनिट चार्ज बोल दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे चार्ज क्या, 1 कूलम लेंगे, यूनिट चार्ज 1 कूलम, तो आपको क्या दिखेगा, इसमें 20 जूल, इसमें क्या दिख रहा है, 1 ले लेंगे तो एक टर्मिनल पोटेंशियल कितना, 20 वोल्ट दिखेगा। आपका ईएमएफ कितना दिखेगा, ये दिखेगा 30 वोल्ट। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ईएमएफ is always greater than terminal potential,
is always greater than terminal potential. Done. EMF is always greater than terminal potential because work done, क्यों work done in moving, हमें जो वर्क करना पड़ता है एक चार्ज को मूव करने के लिए कंप्लीट साइकिल में, इन मूविंग अ कंप्लीट साइकिल, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन कंप्लीट मूविंग अ यूनिट चार्ज because work done in moving a unit charge in complete cycle is greater than work done in moving a charge from one electrode to another. डन. एक इलेक्ट्रोड से अनदर इलेक्ट्रोड, और इसके बीच में एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, ये तो मैंने पहले भी बताया था. यहाँ तक बातें क्लियर है. तो आपका जो ईएमएफ, अब आप बताओ, हम लोग जो बैटरी का ईएमएफ नापते हैं ना, ऐसे करके जो नाप रहे होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, हम क्या नापते हैं? इसका ईएमएफ नापते हैं कि पोटेंशियल नापते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल नापते हैं? अगर आपको नापना ही है तो आप कैसे नापते हो? देखो, आप यहाँ पे एक वोल्ट मीटर, ऐसे करके एक वोल्ट मीटर क्रिएट लगवाओगे, तो वोल्ट मीटर क्या कर रहा है? दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल को नापता है. ये जो आप 5 वोल्ट 6 वोल्ट जो बैटरी पे लिखा हुआ देखते हो ना, वो बेसिकली टर्मिनल पोटेंशियल होता है. तो जैसे कि हम वोल्ट मीटर से खाली टर्मिनल पोटेंशियल ही नाप पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम कोई एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जिसमें से कि हम ईएमएफ को नाप पाए, दैट इज़ ट्रू पोटेंशियल को, और उसी का नाम है पोटेंशियोमीटर. डन. ये आपके हो सकता है सिलेबस में रहेगा, तो मैं इसको एकदम एंडिंग में करवाऊंगा, ये एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है. जैसे कि वोल्ट मीटर से हम क्या नाप रहे थे, या जो आपका वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर से हम क्या नाप रहे होते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल नाप रहे थे. पहले साइंटिस्ट लोगों को लगा था यही होता है, तो टर्मिनल पोटेंशियल नाप रहे थे, उन्हें लगा था, हम लोगों ने सब कर लिया. फिर हमें पता चला नहीं भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है और उसके कारण कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है. तुम अगर यहाँ पे 20 वोल्ट पोटेंशियल नाप रहे हो टर्मिनल टू टर्मिनल, ये असल में इसका 20 वोल्ट नहीं है, इसके अंदर में भी कुछ रेजिस्टेंस है, उसके कारण इस 20 में से कुछ ड्रॉप हो चुका है, और जो ड्रॉप हुआ वाला है अगर उसको तुम प्लस कर लोगे तब तुम्हें ट्रू पोटेंशियल पता चलेगा. तो उसके चक्कर में हमने क्या बनाया था? पोटेंशियोमीटर से हम क्या नापते हैं? ईएमएफ नापते हैं, दैट इज ट्रू पोटेंशियल नापते हैं, इस बैटरी का कितना पोटेंशियल है. डन है. तो ये था आज के वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ डेरिवेशन करने वाले इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह वो सब का. तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.